आप देख रहे हैं एक लोक एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 66 नंबर प्रश्न। तो 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का जो योग है यानी 10 संख्याओं का औसत ये है यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 यानी प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है लेकिन 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि औसत बराबर हमें जानना होगा। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग। तो पदों का योग आ जाएगा पदों का योग और बाटा में हो जाएगा पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या तो पदों का योग अपन पदों की संख्या हो गया और यहाँ पर औसत 10 संख्याओं का औसत ए है यानी औसत दे दिया है ए और संख्या भी मालूम है। तो योग बाटा में हो जाएगा 10 संख्या क्योंकि 10 ही संख्या है। तो 10 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 10 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 10 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 10a। 10 संख्याओं का योग बराबर 10a हो जाएगा क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। अगर a बराबर पदों का योग अपन संख्या पदों का जो संख्या है 10 है यानी जो 10 संख्याओं का योग हो जाएगा 10 है। अब कह रहा है कि यदि 10वीं संख्या को छोड़कर यानी 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है यानी 10वीं संख्या को छोड़ देंगे 10वीं संख्या तो 9c हो जाएगा क्योंकि अगर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है यानी 9c घटाया यानी 10वीं संख्या 10 संख्या है और 10c है यानी 10वीं संख्या को छोड़ना है तो 9c हो जाएगा यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 10a माइनस 9c क्योंकि 10वीं संख्या को हमें छोड़ देना है। अब 9 यहाँ पर 9c है तो 9 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर c है तो c। अब कह रहा है कि और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है यानी 10वीं जो संख्या उसमें से c-1 घटाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मतलब इनका योग हो जाएगा 10a माइनस हो जाएगा 9c माइनस c प्लस 1 तो हो जाएगा 10a प्लस माइनस 10c प्लस 1। अब औसत बराबर होता है इनका औसत निकालना है हमें। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योगापन पदों की संख्या। तो नया औसत ज्ञात करना है तो नया औसत पदों का योगापन पदों की संख्या। यहाँ पर जब हम 10a माइनस 10c प्लस 1 और पदों की संख्या 10 है क्योंकि 10 यानी 10 संख्याओं का औसत है तो जो नया औसत बनेगा उसका भी तो जो संख्या होगी 10 ही संख्या होगी। जब 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा और जब 10a में जब भाग देंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस c या प्लस हो जाएगा 0.1 क्योंकि 1 में जब 10 से भाग दे देंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है a माइनस सी प्लस 0.1 यानी औसत बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न है हमारे सामने 66 नंबर। तो 66 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है a माइनस सी प्लस 0.1 यानी विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर सी में दिया है a माइनस सी प्लस 0.1। शायद आप देख पा रहे होंगे 66 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से हम 66 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।